हेलो। आज अपन पढ़ेंगे 3.2। ओके, तो अब देख ही रहते अपन, ए दे दिया और बी दे दिया। एक मैट्रिक्स अपन को ए दे दी, पहला क्वेश्चन है ना, और बी मैट्रिक्स दे दी अपन को ये। तो उसने बोला ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों निकालना है। तो बहुत इजी काम है, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर सीख रखा है। कुछ नहीं करना, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है और माइनस करना है। आपको आता है अच्छे से, पहले वाले में से पहला वाला जुड़ेगा, इसमें माइनस होगा, तो आप कर लेना है काम। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दिख जाता है यहाँ स्क्रीन पर। तो ए प्लस बी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, और ए माइनस बी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ वैल्यूज का मतलब है मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब जो मैट्रिक्स ए आएगी यहाँ पर आंसर में, और इन दोनों को सोल्व करने पर, और जो मैट्रिक्स बी आएगी वो कितनी कितनी आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको मैट्रिक्स ए और बी दोनों दी है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछा है। यहाँ उल्टा कर दिया, ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी दे दिया, और ए और बी पूछ लिया आपसे। तो देखो कैसे करना है, वही ऐसे जैसे अपन वहां पर जब अपने 10th क्लास में और 11th क्लास में अपने जब इक्वेशंस आती थी, दो इक्वेशन, उनको सोल्व करना होता था। तो अपन जो विधि लगाते थे इनको काटने वाली, मेथड लगाते थे, भाई एक इसमें से ये कट जाएगा, ठीक है। तो वही मेथड अपन को यहाँ लगाना है, कुछ नहीं करना। अब देखो क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा है, कुछ नहीं करना, दोनों को प्लस करना है अपन को। क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो देखो बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए और ए कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ए और ए कितना आ जाएगा, 2a। और देखो अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं ना। तो देखो इस मैट्रिक्स में ये -7 0 2 -5, इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स जुड़ जाएगी, 3 -2 0 3। ओके, तो देखो यहाँ से 2a इज इक्वल टू कितना आया, देखो माइनस का 4 माइनस का 2 2, और यहाँ कितना जाएगा, ये भी माइनस का 2। ओके, ये तो 2a आया। तो फिर a कितना आएगा, वही 1/2 -4 -2 2 -2। अपना रूल क्या है, ये -2 इंटू किससे होगा, सबसे होगा। तो देखो यहाँ दो से इसको इंटू करूंगा, या फिर सोच लो 2 का डिवाइड करूंगा, कितना आएगा -2। यहाँ डिवाइड करूंगा, कितना आएगा -1। यहाँ कितना आएगा +1, और यहाँ कितना जाएगा -1। ये वाली मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ए वाली मैट्रिक्स आ गई। अब क्या है, देखो या तो ये वाली इक्वेशन मान लो या ये वाली इक्वेशन मान लो। जैसे मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, इतनी आई। अब उसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपकी जजे जिसमें रखो। वैसे मान लो मैंने 2 में रख दी। देखो ए माइनस बी कितना है, ये रहा 3 -2 0 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पर मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी, बी की, क्योंकि ए की तो मैं निकाल चुका हूँ। अब देखो बी को उठा के उधर ले जाओ, ये ले गया, बी को उठा के उधर, इसको उठा के इधर ले जाओ, पर ए की वैल्यू भी रख दो साथ के साथ। भाई ए की वैल्यू कितनी है, -2 -1 1 -1, ठीक है। और माइनस इसको उठा के ले आओ इधर, ये 3 -2 0 3, और यहाँ कितना है ये अपना बी। इसको सोल्व करो। देखो -2 -3 मतलब कितना जाएगा, -5 -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2। तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। फिर 1 - 0 1 -1 -3 कितना आ जाएगा, -4। ये क्या आ गया, बी। तो ये हमारी बी और ए दोनों की वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। तो ऐसे में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख रहा है ना, तो अब देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखो उसने बोला है मैट्रिक्स ए दे दी, मैट्रिक्स बी दे दी, बोल रहा है कि सी कितना होगा। कब, जब वो बोल रहा है कि a + 2b + c = 0, जहां 0 क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अभी बताऊंगा जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज समझना आप, तो a + 2b + c = क्या, 0। देखो जीरो मैट्रिक्स मैंने आपको शुरू में बताई भी थी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब देखो a + 2b, तो देखो a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो 1 3 2 1 3 -1, ये a आ गया। फिर 2b, यानी b को किससे इंटू करना है मेरे को, 2 से, तो कर दो इंटू। आप एक स्टेप बढ़ा के लिखना, 2 लिखना फिर b लिखना, ठीक है। तो 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 4, यहाँ -2, और यहाँ 0, ये 2b आ गया, + c, ये मुझे फाइंड करना है, तो ये मुझे पता नहीं है। अब देखो 0, चाहे तो आप 0 लिखो। अब उसने बोला क्या है कि 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। अब मैट्रिक्स फॉर्म में सर कैसे लिखें, तो देखो ये कितने की मैट्रिक्स आ रही है, 3 × 2 की, ये कितने की है, 3 × 2 की, तो फिर ये भी कितने की लिखेंगे अपन, 3 × 2 की लिखेंगे। तो लिख दो 3 × 2 की, 0 0 0 0 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स ये भी। अब देखो आगे ध्यान से, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पर 4 और 1 कितना आ गया, ये 5, 3 और 2 भी 5,
2 और 2 कितना आया 4, 1 और 4 कितना 5, 3 और 3 प्लस -2 मतलब कितना बच गया 1, -1 और 0 तो ये -1 प्लस C इजिकल टू कितना 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो C की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये वाली मैट्रिक्स उठ के किधर जाएगी, उधर जाएगी। तो इधर तो प्लस में है तो उधर जाते क्या में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो 0 0 0 0 0 0 और फिर इधर देखो माइनस कितना है 5 5 4 5 1 -1। तो फाइनली जो C की वैल्यू आएगी वो C की वैल्यू क्या आएगी, देखो कितना आया, माइनस हो रहा है तो 5 का आएगा माइनस का, फिर माइनस हो रहा है तो माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1। ये वैल्यू किसकी आ गई, C की आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है 3a² - 2b है, मतलब a का स्क्वायर करना है, इसको 3 से इंटू करना है, b को 2 से इंटू करके माइनस कर देना है, दोनों को अलग अलग सोल्व करके माइनस कर देना है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रखा है, ए दे रखी है मैट्रिक्स, बी दे रखी है मैट्रिक्स। देखो वीडियो क्या होता है तुमको छोटा बनाना होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ए है और बी है, अपन को बोलना है, उसने बोलना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, प्रूफ करो आप कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। देखो मैंने आपको जब पिछले वाली वीडियो में बताया था तब ये प्रॉपर्टी बताई भी थी, हमने करके भी देखे थे कि ए बी कभी भी बी के इक्वल नहीं आएगा, तो वो भी अपन को यहाँ बताना है। अब देखो ये कितनी रो है 2, कॉलम कितना है 4, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 यानी कॉमन आ रहा है ना, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी, जो नई मैट्रिक्स वो कितने की बनेगी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी। यानी पहले तो अपन को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखो अपन ए बी निकालते हैं। तो देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ये अपन ने यहाँ से रो ली और यहाँ से पकड़े क्या कॉलम, ये कॉलम पकड़ लिया अपन ने यहाँ से। अब देखो अब अपन, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं यहाँ अच्छे से सिखा रहा हूँ, बार बार अपन वैसे नहीं करेंगे बच्चों वाला काम, यूं करके यूं रखा नहीं, डायरेक्ट इंटू करो 0, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। ठीक है, फिर ये इसका इससे हो गया कंप्लीट इंटू। अब इसको किससे इंटू करेंगे अपन, इससे करेंगे। तो देखो कितना आएगा 0 2, इसका 2 और यहाँ कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे इंटू करूंगा। तो इसका तो इससे और इससे दोनों से इंटू हो गया ना। अब इसका करना है अपन को किससे इंटू, इससे। तो देखो इसको इससे इंटू करो, कितना आएगा 0, फिर इसको 2, फिर कितना आएगा वापस 2, अब कितना आएगा 0। अब इसको किससे इंटू करना है मेरे को, इससे इंटू करना है। तो 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। तो ये लो साहब, तो ए बी कितना है बेसिकली हमारा, हम देखे तो हमारा है 9 10 4 14, 2 और 2 4, 2 और 2 यहाँ भी 4, 9 10 4 14। तो ये हमारा क्या आया, ए बी आया। अब मुझे निकालना है बी ए। बी ए मतलब बी को किससे इंटू करना है, उल्टा, जस्ट रिवर्स। तो देखो 0 3 1 2 2 1 और 3 0, ये तो हो गया बी ए। अब मैं बात कर रहा हूं ए बी, सॉरी बी को किससे इंटू करना है, ए से। हाँ ये 0 1 2 3 और ये 3 2 1 0। इट मीन कितना, ये कितना है 4 इंटू 2 और ये कितना है 2 इंटू 4, यानी 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनने वाली है। 4 इंटू 4 समझ रहे हो ना आप, तो काफी बड़ी मैट्रिक्स बनेगी मतलब। अब देखो कैसे बनेगी, ये और ये रो ली हमने और यहां से ले लिया कॉलम, ये कॉलम 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 और ये कॉलम। अब कैसे करेंगे इसको, तो पहले इससे, तो यानी 0 और 3 3 जा 9, ये पहला हो गया। अब इसको इससे तो 0 और यहाँ 6, अब इसको इससे तो 0 और 3, अब इसको इससे तो यहाँ कितना जाएगा, इसको 0 ये 0, अब इसको इससे तो 0 और 6, अब इसको इससे तो कितना आएगा 1 प्लस 4, अब इसको इससे तो 2, मतलब आप सोल्व कर लेना इसको आराम से। आप देख ही रहे हो ये तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आ गई, ये 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स आ गई। तो क्या ए बी बी ए के इक्वल होगा, क्या नहीं होगा ना। तो अपन क्या लिख देंगे 100, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये प्रूफ हो गया। ये लो साहब कर लेना, इसको अपन सोल्व करना ना, टाइम वेस्ट नहीं करके अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चंस अब तुम्हारे आने वाले ना, और सारे जो क्वेश्चंस आने वाले ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, एक या दो बार एग्जाम में, बड़ी ज्यादा बार आया हुआ होगा।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया उसने अपन को इस तरह से, और बोला है कि शो दैट, प्रदर्शित करना है, तुमको बताना है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो या तो पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो, फिर राइट हैंड साइड सोल्व कर लो, या पहले राइट हैंड साइड सोल्व कर लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो। देखो मैं आरएचएस की बात कर लेता हूँ पहले इस तरह से। देखो क्या बोला उसने, एफ ऑफ ए प्लस बी। अब देखो आप कंपेयर करो, इस एक्स की जगह कौन आ गया, ए प्लस बी आ गया, मतलब जहां जहां हमें एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, यानी कोस ए प्लस बी, फिर माइनस साइन ए प्लस बी, और यहां जीरो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, और यहां जीरो, फिर जीरो जीरो और वन। ये मेरे लिए क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब मैं बात कर लेता हूँ राइट हैंड साइड की। देखो उसने दो चीजें बोली है, राइट हैंड साइड है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो उसने दो चीजें बोली है, अपन से क्या बोला है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, किसको इंटू करो। तो मैं बात करूं एफ ऑफ ए की। एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह कौन नजर आ रहा है आपको, ए, तो यानी जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां मेरे को क्या कर देना है, ए कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, क्योंकि एक्स की जगह क्या लिखना है अपन को, ए, फिर जीरो, फिर साइन ए कोस ए, फिर जीरो 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 और वन। क्लियर यहां तक। फिर एफ ऑफ बी मतलब जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां क्या लिख देना है मेरे को, बी। तो देखो कोस बी माइनस साइन बी, जीरो, फिर साइन बी कोस बी, फिर जीरो और जीरो जीरो वन। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, याद रखना इस चैप्टर का। अब इन दोनों को क्या करना है मेरे को, इंटू करना है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, आंसर भी 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो यहां से पकड़ो रो, ये पकड़ ली पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कैसे करेंगे इंटू अपन इनको, आप वहां एग्जाम में से बोले मत लगाना, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर, कोस ए कोस बी। तो देखो कोस ए कोस बी, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करना है, माइनस साइन ए साइन बी। देखो यहां तक इसको, ये पहली रो पहले कॉलम से इंटू की, अब इसको इससे इंटू करना है मेरे को। तो देखो क्या आएगा, माइनस का कोस ए साइन बी, या साइन बी कोस ए, कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर इसको इससे इंटू करो तो क्या आया, माइनस का साइन ए कोस बी। क्लियर, जीरो को, अब देखो ये हो गया, जीरो को जीरो से इंटू करूंगा तो जीरो, तो ये इससे इंटू हुआ, ये इससे इंटू हुआ। अब इसको किससे इंटू करेंगे पर, इस थर्ड वाले से। देखो इसको इससे इंटू करूंगा तो जीरो, सेकंड वाले को सेकंड वाले से जीरो, इसको इससे करूंगा तो जीरो, तो फाइनली कितना आया, जीरो। फिर आगे देखो इधर, इसको करो इससे इंटू तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस, अब इसको इससे इंटू करो तो कोस ए साइन बी। क्लियर, आगे देखो अब इसको करो इससे इंटू तो क्या बनेगा, माइनस का साइन ए साइन बी, फिर आगे देखो प्लस कोस ए कोस बी, और जीरो को करूंगा जीरो से तो जीरो आ जाएगा। फिर इधर देखो, अब ये पहली रो का हो गया तीनों से, अब इसको इससे करते हैं इंटू, तो जीरो जीरो जीरो, ये पूरा जीरो। अब इसको करो इस वाले से इंटू तो जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो आ गया। अब इसको इस लास्ट वाले से तो जीरो जीरो, लेकिन कितना आएगा, वन, यानी ये कितना आ गया, वन आ गया। अब यहां से अब शुरू होता है अच्छे से क्वेश्चन समझना आप ध्यान से, क्योंकि जो हमारे 11th क्लास के जो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में वो यहाँ काम आ रहे हैं। देखो एक तो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, काय का फॉर्मूला होता है ये, कोस ए प्लस बी का। तो देखो यहाँ तो क्या बन जाएगा, कोस, देखो ये क्या निकाल रहे हैं अपन, एफ ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। देखो ध्यान से आप लोग, ये तो हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा ये कोस ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है। फिर आगे देखो, यहां से देखो माइनस माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो। जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा, देखो क्या बचा, साइन बी कोस ए साइन ए कोस बी। तो साइन ए कोस बी अच्छा लग रहा है, हमें पता है फॉर्मूला भी होता है, तो इसको पहले लिखो साइन ए कोस बी, ठीक है। और ये कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, और इधर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। जगह नहीं उधर थोड़ी सी है ना। फिर आगे देखो इधर साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये। फिर अब देखो यहाँ पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर भी था फॉर्मूला, सॉरी कोस ए कोस बी, हाँ माइनस साइन ए साइन बी, मतलब क्या फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का। देखो यहाँ भी बनाया था ना कोस ए प्लस बी का, ये बनाया था अपन ने यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो बन रहा है बिल्कुल। अपन को केवल कुछ नहीं करना, टिप टिप के लिखना है, अब क्या करना है, तो देखो कोस ए प्लस बी होता है फॉर्मूला, ठीक है। दो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखो एक तो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का। अगर यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है। ऐसे ही साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो बस वही फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं, कोस ए कोस बी। और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखो हमें पता है बराबर तो आने वाला है, हमें शो करना है, बस आएगा तो बराबर ही, यानी जब यहाँ ये आ रहा है तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। अब देखो माइनस कॉमन क्यों लिया, मैंने क्या सोच के माइनस कॉमन लिया, मैंने देखा यहाँ पर माइनस आ रहा है बाहर, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिया कॉमन, ठीक है ना। तो ऐसे समझा करो, यहाँ साइन ए प्लस बन गया, यहाँ कोस ए प्लस बन गया, देखो जीरो की जगह जीरो आएगा, फिर यहाँ जीरो है तो देखो यहाँ जीरो है, फिर जीरो है, और फिर कितना आ रहा है, बना रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये सेम बन गया, हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये हो गया प्रूफ। बस आगे दोनों बराबर। अपना अगला टॉपिक है मैट्रिक्स ए की परिवर्तित मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, समझना बात ध्यान से। कोई मैट्रिक्स मान लो मैंने लिखी ए, जैसे मान लो मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर वो बोले कि इसका परिवर्ती मैट्रिक्स बताओ, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ, तो देखो उसको अपन ए ऑफ टी से शो करेंगे। टी से क्या शो करते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं इसको परिवर्तित को, है ना। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मेरे को निकालना है इसको, तो देखो अपन कैसे निकालेंगे इसको। देखो ये इसकी रो है, ये इसकी क्या है, रो। कुछ नहीं करना, रो को कॉलम में चेंज कर दो बस। ये 1 2 3 4 5 6 ये लो, इसी को अपन क्या बोलेंगे, परिवर्ती मैट्रिक्स। रो है, उस रो को काय में चेंज कर दो, आप कॉलम में चेंज कर दो, या उल्टा बोल दो कि जैसे ये कॉलम था ना ये कॉलम, इस कॉलम को काय में चेंज कर दिया अपन ने, रो में। देखो ये कॉलम था, इसको काय में चेंज कर दिया, कॉलम में। ये क्या था, कॉलम, इसको काय में चेंज कर दिया, रो में। तो कॉलम को काय में चेंज कर दिया अपन ने सबको, रो में, और रो को कॉलम में। बात एक ही समझना। देखो इसका क्रम अगर मैं बात करूं, तो इसके अगर मैं क्रम की बात करूं, ऑर्डर की बात करूं, तो कितना आ रहा है 2 into 3। लेकिन इसके ऑर्डर की बात करूं तो मैं कितना आ रहा है 3 into 2। यानी कुल मिला के ऑर्डर को जस्ट चेंज करना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवर्तित मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई भी मैट्रिक्स से उसकी रो को काय में चेंज कर देना, कॉलम में चेंज कर देना, परिवर्तित मैट्रिक्स कहलाता है। फिर आगे देखो, मैं अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है तो समझना ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर कोई परिवर्ती मैट्रिक है ये, इसका भी परिवर्तित कर दिया जाए, इसको भी परिवर्तित कर दिया जाए एक तरह से, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बात करें अपन, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, समझ जाना अपना। तो ट्रांसपोज का भी, ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं तो देखो ये इसका ट्रांसपोज निकाला। अब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, इस रो को काय में चेंज कर दो, इन रो को कॉलम में। इस रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो ये आया, इस रो को कॉलम में चेंज करूंगा मतलब वापिस ए आ गया। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आ जाएगा, वापिस ए आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी समझना इसकी आप, कि अगर ए प्लस बी है उसका ट्रांसपोज पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बताओ, तो कैसे करना, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों इक्वल होते हैं। या तो दोनों का जोड़ के ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज कर करके जोड़ो, बात एक ही होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है। फिर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो वही माइनस वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो वही ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो मान लो कोई मैट्रिक्स है, वो कैसे इंटू हो रही है, किससे इंटू हो रही है, कैसे। अब मान लो के कोई मतलब मैं बता दूं आपको अधिक संख्या है मान लो, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए नंबर है कोई, जैसे 5 को किसी मैट्रिक्स से इंटू करना है, फिर ट्रांसपोज करना है। अब 5 का तो कोई ट्रांसपोज होगा नहीं, 5 का उल्टा क्या करूंगा मैं, ट्रांसपोज क्या करूंगा, 5 को नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ इसका ट्रांसपोज जरूर होगा। तो के ए की पावर टी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही जो मैं बता रहा हूं आपको, ए बी की पावर टी, यानी दो मैट्रिक्स को इंटू करके फिर ट्रांसपोज निकालो, या ये किसके इक्वल होगा, बी की पावर टी और ए की पावर टी के इक्वल होगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे होगा, तो जस्ट अब अगला क्वेश्चन है ना इसी प्रॉपर्टी पे बेस है आपका, ठीक है। तो याद रखना, ए बी को इंटू करके ट्रांसपोज करो, या बी की पावर टी करके ए की पावर टी करके दोनों को इंटू करो, बात क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है, समझ लो करीब अगर आपको समझना हो तो,
देखो क्या है, ए बी सी, ऐसे करते करते बहुत सारी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करना है, तो जस्ट इसका उल्टा वही। सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, जैसे सी है तो सी पहले तो चलता रहेगा जहां तक भी होगा, जैसे ई तक है एफ तक है तो वहां तक चलता रहेगा, सी की पावर टी, बी की पावर टी, ए की पावर टी, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होती है परिवर्ती मैट्रिक्स। क्या होती समझते अपन इस क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए दी थी मैट्रिक्स, बी दी थी मैट्रिक्स, क्या बोला उसने, ए बी की पावर टी इज इक्वल टू बी की पावर टी और ए की पावर टी। अभी जो अपने प्रॉपर्टी लिखी बस वही बेस क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से समझना, तो पहले तो ए इंटू बी निकालते हैं अपन, यानी ए को किससे इंटू करना है मेरे को, बी से इंटू करना है, फिर ट्रांसपोज बाद में करेंगे। तो ए को किससे इंटू करेंगे, बी से, यानी देखो इसकी ये रो, इसकी ये रो, कॉलम पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, यानी पहली रो को पहले कॉलम से इंटू करो। देखो 24 आया, फिर कितना आया, माइनस का 2 आया, फिर कितना आया, माइनस का 5 आया। ये पहली रो पहला कॉलम इंटू, अब पहली रो के साथ दूसरा, तो यहाँ माइनस का 28 प्लस का 4 और ये 0। ठीक है, तो 0, फिर आया कितना 10, फिर आया कितना माइनस का 10, फिर देखो 6, इसको इससे तो 6 0 और 3, अब इसको इससे तो माइनस का 7 और फिर 0, वो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है ना, फिर 0 0 और 6 हो गया। तो देखो ए बी कितना आया, एक तरह से देखा जाए तो 24 में से कितना माइनस हो रहा है, 7, यानी कितना बच रहा है अपना 17। फिर आगे देखो यहाँ कितना बचा, माइनस का 24, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है माइनस का 7 और यहाँ कितना आया 6। ये कितना, ये क्या आया अपना ए बी आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपन को, ट्रांसपोज करना है, यानी ए बी की पावर टी। और ट्रांसपोज मतलब मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोज मतलब इस रो को काय में चेंज करना है अपन को, कॉलम में, तो यानी 17 माइनस का 24 और ये 0, इधर कितना आया 9 माइनस का 7 और 6, ये क्या आ गया अपना ए बी की पावर क्या आया, टी आया। ठीक है, तो ये निकल के अपना लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब मुझे आरएचएस निकालना है, कैसे निकालूंगा कि बी की पावर टी, यानी पहले तो इसकी पावर टी निकालो, तो देखो बी की पावर टी और फिर ए की पावर टी और दोनों को इंटू करो, तो बी की पावर टी क्या आएगा, तो देखो इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब इसकी रो को में चेंज कर दो कॉलम में, तो 6 माइनस 7 और 0, फिर इसको भी करो चेंज, -1 2 और 5, इसको भी करो चेंज 1 0 और 2। मेरे ख्याल से बी की पावर टी समझ में आया होगा आपको कैसे क्या मैंने। ठीक है, आप अलग अलग करके देखना, पहले बी की पावर टी अलग लिख देना, फिर ए की पावर टी अलग लिख देना, फिर इंटू करना। मेरे पास इतनी जगह नहीं, स्पेस नहीं है ना, फिर ए की पावर टी पर आ जाओ, तो ए की पावर टी यानी इसको ट्रांसपोज करना है अपन को। कैसे करेंगे, देखो ट्रांसपोज इसका, रो को बाहर में चेंज करना है अपन को कॉलम में, यानी इसको कॉलम में डालो, तो 4 2 और माइनस का 5, इस रो को बाहर में चेंज कर दिया कॉलम में, फिर इस रो को भी बाहर में चेंज करो कॉलम में, यानी 1 0 और 3। येलो साहब, ये बी की पावर टी और ए की पावर टी दोनों समझ में आ गया। अब इनको क्या करना है अपन को, इंटू करना है, तो कैसे करेंगे, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो और फिर कॉलम। ठीक है ना, तो देखो रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ, तो देखो 6 को इससे क्या 24, माइनस को इससे क्या माइनस का 2, फिर कितना माइनस का 5, अब इसका तो इससे कंप्लीट हो गया, अब इसको इससे करो, तो 6 0 3, अब पहले का तो दोनों से कंप्लीट हो गया, अब इसका माइनस का 28 2 2 4, कितना आ जाएगा 0, देखो माइनस का 7 0 और 0, फिर कितना आया 0, फिर आया 10, फिर आया माइनस का 10, फिर 0 5, अरे 0, इतना पसीना आ रहा है, तो पंखा चल नहीं रहा है इस कमरे में, क्योंकि पंखा चलते फिर पंखे की आवाज आती है, तो फिर आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत गर्मी लगी है। तो देखो ध्यान समझना, कहां थे अपन, इसको इससे इंटू कर दिया अपन ने, फिर इसको इससे, तो 0 0 और कितना आया 6 आया। अब ध्यान समझना आप लोग, वही 24 में से 7 गया, कितना बच गया 17, 6 और 3 कितना आया 9, कितना आया माइनस का 24, यहाँ कितना आया माइनस का 7, यहाँ कितना आया 0 और यहाँ कितना आ गया 6। क्या ये दोनों इक्वल आएगा, बिल्कुल है। तो बस ये प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना। ठीक है, पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी याद होनी चाहिए हम लोगों को प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। उसने दिया हुआ ये 3 मैट्रिक्स दी हुई है और बोला है कि इनको इंटू करने पर ये आएगा, प्रूफ करके बता दो आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है उसने, 9th ये है 10th ये है,
बताता हूँ, पहले एट से स्टार्ट करते हैं अपन। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या इसका ऑर्डर है 1 into 3, इसकी बात करूँ तो कितना है 3 into 3। तो देखो इंटू होंगे आराम से, दोनों हो रहे हैं इंटू, ठीक है। तो करते हैं इंटू, कितने की मैट्रिक्स बनेगी 1 into 3 की। देखो इसका तो रो और ये कॉलम, फिर कॉलम और फिर कॉलम, समझिए आप। तो देखो 1 into 3 मतलब एक तो क्या होगी रो, 3 क्या होंगे इनके कॉलम होंगे। अब आप बात को ध्यान से समझना, देखो इसको मैं जब इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा ax, फिर hy और zz, ठीक है, यहां तक ये पहला वाला आया। अब इसको इससे इंटू करेंगे अपन तो क्या आएगा, देखो hx by और fz, ये इसको इससे इंटू करने पर आया। अब इसको इससे इंटू करना, वापस इसको इससे इंटू करना है थर्ड वाली से, तो क्या आएगा देखो gx, ठीक है, फिर fy और zc, ये सब ये इसको इंटू करने पर, इसको इससे इंटू करने पर आया, ठीक है। तो पहली वाली मैट्रिक्स दूसरी वाली मैट्रिक्स से इंटू हो गई और आप सबको समझ में भी आया होगा। अब आगे चलो x y z, ये x y और ये z। अब बताओ ये मैट्रिक्स कितने की आई, ये आई 1 तो रो है और कॉलम कितने हैं 3। इसका क्या सीन है 3 into 1, ये देखो 3 into 3 मैचिंग मैचिंग। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी 1 into 1 की, मतलब एक ही मैट्रिक्स आएगी, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देखो अब इसको किससे इंटू करना है मेरे को, इससे इंटू करना है। तो इसको मैं इससे x से इंटू करूंगा तो क्या आएगा देखो ax स्क्वायर hxy, ठीक है, फिर देखो zxzg, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो या फिर zxg कुछ भी मानो, जैसे ऐसे मान लो g zx कुछ भी है ना। फिर आगे देखो hx स्क्वायर bxy, सॉरी इसको इससे इंटू कर दिया। अब इसको y से इंटू करना है अपन को, ठीक है। तो hxy by स्क्वायर fyz, ठीक है, ये हो गया इससे इंटू। अब ये किससे इंटू होगा इससे, तो देखो क्या आएगा gxz प्लस fyz प्लस z स्क्वायर c। अब देखो आप ध्यान से, पहले क्या है हमारे y स्क्वायर वाले लेने में, देखो ये स्क्वायर वाला रहा, ये स्क्वायर वाला रहा, ये स्क्वायर वाला रहा, देखो तो ax स्क्वायर by स्क्वायर, देखो आंसर में cz स्क्वायर है तो cz स्क्वायर। अब देखो hxy ये रहा, hxy ये रहा, ठीक है, दिख गया आपको hxy। तो कितने हो गए 2hxy। फिर आगे चलो gzx ये रहा, gxz ये रहा, तो कितने हो गए 2gzx, ठीक है। अब बचा कौन fyz ये रहा, fyz ये रहा, तो कितने हो गए 2fyz। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और ये प्रूफ हो गया इस तरह से। अब देखो 9th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद करना। मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, तो पहले तो आप ए को ए से इंटू करके ए स्क्वायर निकाल लेना, फिर 3a तो फिर 3a निकाल लेना, कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स ए को 3 से इंटू करना है। 9i, अब मैं आपको आई की चीज समझाता हूँ। देखो आई होता है इकाई मैट्रिक्स, हमने पढ़ा था, मैंने क्या बताया था आपको, जिसके विकर्ण कितने होते हैं 1 होते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है। ये तो कब की मैट्रिक्स है 2 into 2 की, और अगर आपको 3 into 3 की आवश्यकता हो तो आप कौन सी मैट्रिक्स यूज करोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगर यहाँ पर ये a और ये a 3 into 3 की है तो फिर आई भी कौन सी यूज करोगे आप 3 into 3 की। अगर ये 2 into 2 की है और ये 2 into 2 की है तो फिर आप यूज भी कौन सी करोगे 2 into 2 की। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को समझो आराम से। ए की वैल्यू फाइंड करनी, सेम देखो ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब आपको इसको पहले किससे इंटू करना पड़ेगा, इससे इंटू करना पड़ेगा। तो देखो अपन करके देखते हैं इसको इंटू, ठीक है। तो देखो देखते हैं, समझो ध्यान से, इसको किससे इंटू करेंगे अपन, इससे, इससे और फिर इससे। तो देखो कितना आएगा 2a, देखो इसको पहले तो किससे करेंगे इससे, तो 2a प्लस 4 और प्लस 0, यानी 2a प्लस 4 ही आएगा। अब इसको किससे करेंगे इंटू, इससे करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, a प्लस 2 आया एक तरह से। अब इसको किससे इंटू करेंगे इससे, तो क्या आएगा 2a प्लस 8 और फिर माइनस का 4, और इधर कितना है a 4 1 और 0 मैट्रिक्स दे रखी है नहीं 0, वो फिर अपन आगे देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसको पहले तो किससे इंटू करूं मैं a से, तो देखो क्या बनेगा 2a स्क्वायर, ठीक है, इसको a से इंटू करना है प्लस का 4a। अब इसको करो 4 से इंटू, कितना आएगा 4a प्लस 8, इसको करो 1 से इंटू, क्या आएगा 2a प्लस
8 माइनस 4 कितना बचा 4, यानी 4 इजिकल टू कितना है जीरो मैट्रिक्स। चाहो तो जीरो मैट्रिक्स को देखो ये कितने का आया 1 into 1 का आया, तो चाहो तो जीरो मैट्रिक्स को जीरो मान लो, वरना नहीं भी मानो तो भी डायरेक्ट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो 2a स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर, 4a कितना हो गया 8a और 2a कितना हो गया 10a। इधर 8 माइनस 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, इजिकल टू 0। चाहो तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 कॉमन लेते क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इजिकल टू 0। अब ऐसे दो नंबर या ऐसी दो संख्या इनको इंटू करने पर तो कितना है 6, और प्लस और माइनस करने पर कितना है 5, तो 2 3 जा 6। तो देखो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इजिकल टू 0। a कॉमन लेते क्या बचा a प्लस 3, 2 कॉमन लेते क्या बचा a प्लस 3 इजिकल टू 0। तो एक बार तो a प्लस 3 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -3 आ जाएगी। एक बार a प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। और ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।